सभी ने सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म है वो भर दिया होगा, है ना। 31 उसकी लास्ट डेट है, तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर सीबीएसई वाले पूछते हैं मेंस में क्वेश्चन, सो दैट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। प्री की हम लोग बात कर चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। मेंस की यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ बताया है कि हमारे मेंस में हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ओके। अभी तक ये नहीं बताया इन्होंने कि भाई जो यहाँ पे हमारा प्री और मेंस है, दोनों के मार्क्स जुड़ के कट ऑफ बनेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी तक इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है। हम लोग यहाँ पे ना एक पेपर देखते हैं। सीबीएसई ने ये पेपर करवाया था 10 नवंबर को। कब करवाया था यहाँ पे इन्होंने? ये 10 नवंबर को ये वाला पेपर इन्होंने करवाया था 2024 में। ये पेपर है किसका? ये है पेपर असिस्टेंट सेक्रेटरी का। ओके। 3 घंटे का ये पेपर था, सेकंड शिफ्ट में इन्होंने ये पेपर करवाया था। ओके। तो ये पेपर है इनका मेंस का पेपर, किसका? असिस्टेंट सेक्रेटरी का। उसका पे लेवल कितना था? पे लेवल 10 था। तो ऑब्वियसली जो आपका सुपरिटेंडेंट है वो पे लेवल 6 वाला है, तो आपका जो लेवल होगा वो इससे थोड़ा कम ही आएगा। ये जो पेपर था इसमें इनके 4 सेक्शंस थे, 4 पार्ट थे। ओके। जो पहला सेक्शन ये आप देख रहे हो ये आपका 2 नंबर का है। बेसिकली यहाँ पे इनका आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 25 से 30 वर्ड्स का आएगा। फिर इनका जो पार्ट बी था वो 5 नंबर का था। पार्ट सी जो था इनका वो 10 नंबर का था। और पार्ट जो डी था इनका वो 40 नंबर का। एक यहाँ पे क्या दे रखा था आपका? निबंध लेखन, ऐसे आपको लिखना था। ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इनका पार्ट ए के क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे, एज अ मेजर ऑफ सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है। एंड पॉलिसी कंट्रीज, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज के बारे में यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछा गया था। हु पब्लिशेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? ओके। डब्ल्यू की जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे बात करें। 25 से 30 वर्ड में आपको लिखना था। नेम एनी 2 सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कोई अकाउंट बनाया, जैसे आपने लिख लेना सीवीसी का अकाउंट बनाया गया है ना, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। बेसिकली दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ना। ओके। दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाया गया है। और बहुत सारे जो हमारा क्या है, मेती है, MEITY। ओके। तो कम्युनिकेशन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपने यहाँ पे बनाया है। इंडेक्स टू ओवर विच कंट्री टू बिकेम द थर्ड मोस्ट पावरफुल एशियन कंट्री अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है। इंडिया के बारे में यहाँ पे इंडिया थर्ड रैंक में आया था एशिया पावर इंडेक्स में। उसके बारे में आपको बताना है फर्स्ट रैंक किसका था, लास्ट रैंक किसका। परख के बारे में पूछा है। स्कूल एजुकेशन में परख उस टाइम पे बहुत चल रहा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, तो ये पूछा था। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन अक्रॉस द कंट्री, फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? ओके। तो बस आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम लिखना था। व्हाट आर रेन सेंटर बीइंग सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट अंडर द नेशनल वाटर मिशन के तहत यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। विच इंडियन फिल्म वोन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल? कौन सी इंडियन फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? ये पहली बार मिला था ना। ओके। तो उस टाइम ये चल रहा था काफी। अभेद के बारे में पूछा है। ठीक है। एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ये इंडिया ने डेवलप किया था, उसके बारे में आपसे पूछा गया। देखो सितंबर का है और नवंबर में ये एग्जाम हुआ था, तो 2 महीने पहले का पूछ लिया इन्होंने। पंकज मिश्रा ने वो वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड जीता था, तो इनकी एक बुक लिखनी है जो इन्होंने खुद ऑथर करी है। ओके। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अर्जुना अवार्ड? अर्जुना अवार्ड किसके लिए होता है भाई? स्पोर्ट्स के लिए होता है, ये आपको पता है ना। स्पोर्ट्स के में जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं उस साल में ये उनको मिलता है। अभी 4 लोगों को मिला है ना, वो भी आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। मनु भाकर जैसे हो गई आपकी। ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट है पार्ट बी, ये आपका 75 वर्ड्स में लिखना था। 20 क्वेश्चन है, 5 आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग का कोई सिनेरियो होता नहीं है इसमें। व्हाट आर सम ऑफ द की एरिया आइडेंटिफाइड फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एड? इसमें एक सिलेबस दे रखा था आपके, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ओके। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था ये वाला पूरा का पूरा। भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूछा है ना। पावर ऑफ लोकपाल ये आपको भी करना पड़ेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ढंग से पढ़ लेना। संथानम कमेटी आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी करप्शन, एंटी करप्शन कमेटी भी बोलते हैं कई बार। ओके। इसी के तहत तो भारत में सीवीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट इसी के द्वारा तो हुई है। ओके।
तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी संथानम। ओके, ये पार्लियामेंटेरियन थे। तो एग्जाम्स में सारी कमेटीज आपको याद करनी है। पुंछी कमेटी हो गया, सरकारिया कमेटी हो गया, है ना, चेलिया कमेटी हो गया। ओके, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे आपका मिशन कर्मयोगी किसके लिए था? सिविल सर्वेंट्स के लिए था। ये पिलर्स आपसे पूछे हैं उनके बारे में। मेजर बजटरी रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द लास्ट डिकेड। बजट्स में कौन कौन से डेवलपमेंट आए? जैसे आपका रेलवे बजट सेम हो गया, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा आपका ये जो बजट हो गया आपका, ये पूरी तरीके से क्या हो गया? पेपरलेस हो गया, है ना। बजट का टाइम चेंज हो गया पहली बात तो। अब वो आपका 12 बजे से स्टार्ट होता है, पहले वहाँ पे 11-12 बजे से स्टार्ट होता है, पहले 5:30 बजे स्टार्ट होता था, ठीक है, ये भी आपका चेंज हुआ है। और जो आपका रेल बजट है और जो आपका बजट है वो दोनों क्या हो चुका है? नॉर्मल जो बजट है हमारा वो दोनों मिक्स हो चुके हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी ऑफ पब्लिक मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में कौन सी पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है, नेशनल डेटा ग्रीवियंस फ्रेमवर्क पॉलिसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विल ऑफ द पीपल इन इंडिया कमेंट, आपको इसके बारे में बताना है। पहली चीज़ तो ये इनडायरेक्टली चुने गए थे, ठीक है, इनडायरेक्टली चुने गए थे। दूसरी चीज़ इस्टेब्लिश करी गई थी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ओके, और यहाँ पे 299 मेंबर बचे थे जब हमारा क्या हो गया? विभाजन हो गया। ओके, इसमें बहुत सारी कमेटीज़ थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटीज थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। इसमें इसमें आप इजीली लिख पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन? स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन, है ना, ये आपका किस में होता है? ये आपका सेशंस जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसके तहत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिस्पेक्टेड मिनिस्टर के द्वारा, रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के द्वारा, कि आपकी जो ये मिनिस्ट्री है इसके तहत जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें आप मुझे आंसर दो। एक में होता है रिटर्न आंसर, एक में होता है अनरिटन आंसर जो उसको देना होता है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया? व्हाट आर इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? सिंगल इंटीग्रेटेड आपको पता है भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 लेयर्स में है ना, 3 लेयर्स में है। 3 लेयर्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। एट लास्ट अगर इन तीनों के बाद भी अगर आपको कुछ तो आप प्रेसिडेंट से भी आप अपनी समायाचना कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटीग्रेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर आप सिंपली लिख पाओगे सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, अंग्रेज लेके आए थे इसको। उसके तहत होता क्या है कि मान लो एक जो एरिया है उस एरिया में अगर 10 मुस्लिम्स रहते हैं और एक एरिया है जहाँ पे 10 हिंदू रहते हैं, उस 10 में से मेजोरिटी सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं? सिर्फ वही, उन्हीं का बंदा यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होगा और वही लोग वोट देंगे। बाकी लोग का वोट दे भी देंगे तो वो काउंट मतलब हो तो जाएगा, लेकिन वो उसको बीट नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे ही आपका मेजोरिटी पर बेस्ड होता है ये। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है SC ST ओबीसी के लिए जो रिजर्व करी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। डू यू थिंक द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एंड क्या यूथेनेशिया हेल्प इन मेकिंग एन एथिकल चॉइस? देखो, यूथेनेशिया क्या होता है? बेसिकली जो अपनी इच्छा से मरना चाहता है, इच्छा मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में अभी तो ये अलाउड नहीं है। जैसे बहुत 20 साल से कोई बंदा कोमा में है तो उसका जीने का वैसे भी कोई अब नहीं बचा, तो वो अपने आप यूथेनेशिया उसकी फैमिली के साइन वाइन लिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से था ये। एंड जस्टिफाई मीन्स ये है टू गिव इट नॉट अ रूल, ये आपको कंसेप्चुअल मेथड है। पार्ट सी है आपका, जहाँ पे आपके 16 क्वेश्चन है, 150 वर्ड में आपको देना था, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। विच एक्सपेरिमेंट इज नोन टू हैव शेप द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे था ये भी। ब्रॉड क्लासिफिकेशन बिटवीन थ्योरीज और प्रिंसिपल, ये भी आपका पब्लिक एडमिन पे था। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 के बारे, ये करंट अफेयर है। कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ओके, ये अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट मेड बाय IMF फॉर इंडिया इन 2024 एंड 2025 इन रिलेशन टू अदर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इन इंडिया? ओके, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन, हाउ डू यू परसीव द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एबॉर्शन? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एबॉर्शन जो आपका क्या होता है? जो गर्भपात से संबंधित जो भी विधिक चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है ना 26 जो मंथ होते हैं, या फिर जो आपका 6 महीने तक गर्भपात भारत में लीगल माना जाता है। इसके बाद अगर आप करते तो वो इलीगल है। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने बात करनी है। रमन इफेक्ट, है ना, रमन CV रमन आपको पता है, इनको नोबेल मिल चुका है ना। और इन्हीं के उसमें हम लोग क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं।
ओके, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। व्हाट एक्सप्लेन द जनरेटिव एआई मॉडल्स, एआई के ऊपर है, ये आपका भी आ सकता है। व्हाट आर द इंक्लूसिव पॉलिसी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर LGBTQ जो कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, गे, है ना, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब आपके इनके बारे में आप लोग को लिखना है कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे बिहार में आपने देखा होगा पहली ट्रांसजेंडर महिला को सब इंस्पेक्टर बनाया गया। केरला में एक PCS ऑफिसर बनी है, जज बनी है ट्रांसजेंडर, उनके बारे में आप लिख सकते हो। पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है। वर्ल्ड बैंक बिसाइड द GDP एस्टिमेट, व्हाट आर द सम अदर इंडिकेटर थ्रू विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी इज ट्रैक। किसी भी देश की इकॉनमी को अगर हमने ट्रैक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो हम बेसिकली कौन कौन क्राइटेरियाज को, इंडिकेटर्स को गो थ्रू करेंगे। ओके, व्हाट इज द रोल प्ले बाय द फाइनेंशियल FATF के बारे में बात करते हैं। डिफाइनिंग इंडिया अप्रोच टू टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आतंकवादी को इलीगल पैसा जाता है ना, ये FATF उसको डालता है। जैसे ग्रे लिस्ट होती है इनकी, ग्रे लिस्ट में बेसिकली इन पे कई सारे सेंक्शंस लग जाते हैं। जैसे पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में, उसको हटा दिया, तो ये सब चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर होती है। इसका जो अभी हेड था वो इंडियन ही था एक, बट वो इंडियन मूल के थे, इंडियन नहीं थे। ओके, सिंगापुर के थे। इंडिया फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एज वेल द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये आप जब प्रेसिडेंट वाला पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। To me, the challenge of the rising sea level and the impact it will have on low-lying coastal areas. What preparatory step have been envisaged in India? ठीक है, the British approach to education in colonial India can be seen as broadly divided into two school of thought. बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपको इतना इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनेस्को का एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के बारे में इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली थी। तो यहाँ पे आपने बता रहे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऐसे लिखना था आपको, इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, गुड हेल्थ, जो हमारा गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जैसे आपको 4 पता है, लिटरेसी का है ना, पोवर्टी का भी है। द चैलेंज एंड बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया, तो बेसिकली सबने इसमें ही लिखा था ज़्यादातर में। चैलेंजेस में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि पहले बेनिफिट में लिख देना। बेनिफिट में ये कि हमें इंटरनेशनली कनेक्टेड रहते हैं, हम जिससे चाहे उससे कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्किंग इजी हो चुकी है आज की डेट में, बहुत सारे जो वर्क हैं वो इजी हो जाते हैं बाय द मैटर ऑफ सोशल मीडिया। नेटवर्किंग इज़ द मेन की, ओके, द इम्पॉर्टेंट की ऑफ सोशल मीडिया, ये सब। फिर आप ये ले सकते हो जो इसके चैलेंजेस हैं वो ये हैं बेसिकली कि इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में भारत में रूरल एरियाज़ में आपको देखने को नहीं मिलता है। अभी तक उसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। बट अगर हम सोशल मीडिया के चैलेंजेस में और देखें तो जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो क्या बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, डे बाय डे इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम ऑफ द यूथ एंड दे स्पेंडिंग मच मोर टाइम, ओके, इन द सोशल मीडियाज। तो बेसिकली ये है, और साइबर थ्रेट भी है इसमें। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के इसमें लिख देना है, सो दैट कि आपके 300 वर्ड्स यहाँ पे पूरे हो जाएं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको मैंने पेपर दिखा दिया है। बाकी यहाँ पे मैं आपको विषय बता देता हूँ, ठीक है। नीचे जाओगे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, 600 समथिंग का है, 630 640 का समथिंग है, 650 का। तो बेसिकली मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट है। अब वहाँ पे हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया है, वहाँ पे हमने हिंदी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हमारी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप लोग भी आ सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, और यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके, ओके, और उसमें कंटेंट है बहुत सारा, सेक्शनल टेस्ट है, क्वांट्स रीजनिंग के। अब मैं अकेला बंदा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें तो मैं कर नहीं पाता हूँ, तो कंप्यूटर और जो हिंदी है फ्रेश कंटेंट मैंने बना के उसमें डाल दिया सिर्फ इस CBSE के लिए, ओके, सो दैट कि काफ़ी अच्छा है भाई। लेवल 6 की पोस्ट है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी गंवानी चाहिए। दोबारा 100-150 पेजेस की, 100-150 वैकेंसीज कहाँ आती है, आप खुद सोचो, लेवल 6 की, है ना। यहाँ पे तो SSC में आनी मुश्किल हो जा रही है कई बार, तो मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आपको ये मौका मिला है तो मत जाने देना। आप अपनी तरफ से भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको आपसे हो जाएगा तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिसको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, थोड़ी उसको हेल्प चाहिए, तो उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि बाद में आप रिग्रेट करोगे, उससे बेटर है आप पहले कुछ कर लो। क्योंकि कुछ नहीं करके आपको फिर रिग्रेट ज़्यादा होता है कि मैंने यार कर लेता तो मैं हो जाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब आपने कुछ कर लिया तो आपको ये लगेगा कि यार मैंने करा था, मेरे से नहीं हुआ, मैंने एटलीस्ट आई ट्राइड, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी आपको सोचना है। यहाँ पे मैंने आपको पेपर दिखा दिया, आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।